तो आपने बहुत मेजर बिग अपडेट किया ऑल्टो से सीधा हैरियर। तो मेरे को किसी ने एंटरटेन नहीं किया, बहुत सारी भीड़ थी, तभी रिजेक्ट कर दिया। मेरे को कॉल आता है नेक्स्ट डे कि भाई तुम्हारी क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है और गाड़ी बिल्कुल नहीं उठ रही है। उस टाइम पे XUV 700 के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटिंग थी। स्टिल मेरे इंजन से धुआं निकला था। मुझे तो स्कैम ही लगा। मैंने वैसे बोला भी, मैंने बहुत सारा मेल वगैरह किया कि और न्यू वाली देख के आपको तो कंफर्म होएगा यही हाँ, लेनी है अभी। मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट कर रहा था, बट उन्होंने एक फॉर्म फिलअप करके लिया और उसके बाद कोई आया ही नहीं। चेंज करनी पड़ी और उसको मेरे को ऑलमोस्ट 30,000 तक चार्ज लगे। तो वहाँ पे मम्मी ने खड़े रह के स्टेटस पे फोटो डाल दिया मैन्यू का। अच्छे स्पीड पे भी ये बहुत स्टेबल रहती है गाड़ी। आई थॉट कि आफ्टर परचेस ऑल्सो मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगे। सिटी में इसका माइलेज मेरे को 9-10 आया। लिटरली मैं फुल एक्सीलरेट करने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। मेरे को सोसाइटी में बहुत लोगों ने पूछा कि अरे आप वो हैरियर वाले हो ना। वहाँ के जो वर्कर होते हैं उनके भी कुछ गोल्स होते हैं कि इतना इतना सर्विस आना ही चाहिए। आई एम नॉट श्योर मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो मैंने ब्रेकर पे ब्रेक मारा था और मेरी गाड़ी आई थिंक 45 डिग्री ऐसे फुल चली गई थी। आई थिंक हाईवे पे जैसे मैंने समृद्धि पे लेके गया था, एक बार 20 का माइलेज मिला था। बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है रोड पे भी जब भी मैं लो फील करता हूँ। थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, आई कम नियर कार एंड आई गो फॉर अ ड्राइव एंड आई फील नाइस अबाउट दैट आई ओन दिस कार। Hi everyone, welcome back to another video. मेरा नाम है ललित and guys today we are having in the frame Tata Harrier and today we will do the ownership review of this Tata Harrier with the owner. आज हम जानेंगे इसके all the pros and cons in depth in detail में। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो Tata Harrier in the upcoming days or in the future, so the video can be helpful for your further future decision. So I recommend everyone watch the video till the end. So बिना टाइम वेस्ट के करते इसका रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू शेयर योर कार्स ओनरशिप रिव्यू यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप। स्क्रीन पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। हेलो भाई। हेलो। हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो मेरा नाम है प्रशांत धोसे और मैं पुणे में रहता हूँ और मैं IT में काम करता हूँ। सो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने ली कब ये कार? तो ये मैंने मई 2024 को ली कार। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ इसको 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2 ईयर्स हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ। ओके, वैसे मैं जान सकता हूँ ये वेरिएंट कौन सा है इसका? ये है एडवेंचर प्लस DK। हम्म, तो ये डार्क एडिशन हैरियर का है, जो टॉप वेरिएंट नहीं है, टॉप के एक लेवल नीचे वाला वेरिएंट। एडवेंचर प्लस डार्क एडिशन। डार्क एडिशन। वैसे अभी एडवेंचर प्लस के नाम से नहीं आ रहा है, एडवेंचर एक्स प्लस ऐसे नाम से चल रहे हैं इनके वेरिएंट। ओके। तो ये जब आपने ली थी तब ऐसा आ रहा था एडवेंचर प्लस नाम से। या सो कितने किलोमीटर हो चुके कार के? करंटली क्लोज टू 16,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हुए कार के 2 साल के अंदर। ओके, वैसे आपको ऑन रोड कितने में पड़ी उस समय आपको ये? जब मैंने ली थी तब ऑलमोस्ट 27 को थी और उसके बाद PPF, फिर मैंने इसमें फ्लोरिंग किया, सीट कवर चेंज किए, टॉप ऑन किए, उसके ऊपर ऐड किए, एक्सेसरीज लगाए आपने? एक्सेसरीज लगाई, वो सब पकड़ के मेरे को 1 लाख और 1 लाख के ऊपर गया, बट 27 के ऊपर पड़ी। अच्छा, और ये PPF एक्सेसरी दोनों मिला के 1 लाख लगा ना आपको? क्या उससे सिर्फ ज़्यादा लगे। अच्छा, PPF का सिर्फ बात कर कितना लगा? PPF का मेरे को ऑलमोस्ट 90,000, 85-90,000। अच्छा, उतना लग गया। PPF का मैं जाना चाहूँ वर्थ इट है आपको? कैसा लगा 2 साल यस, में? मुझे लगता है कि PPF का बहुत वर्थ है, क्योंकि अगर माइनर स्क्रैचेस आते, जैसे मेरे बैक पे एक स्क्रैच है, तो वो PPF के ऊपर ही आते हैं, अगर वो बड़ा नहीं है तो। और सेफ्टी के हिसाब से भी अच्छा है। बट एक लॉस भी है कि जो लोगोस के पीछे वो PPF करते, तो लोगो नीचे गिरने के चांसेस, जैसे साइड में मेरा लेटर्स गिर गए कुछ लोगों के। वही वो लोगो लेटर सब निकालते फिर PPF करते। राइट। बट वही बचा लेता आपको वो भी डैमेज से होने से। दैट्स राइट, यस। ओके, सो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पास जानना चाहूँगा। इससे पहले कौन सी ओन करते थे, कौन सी ड्राइव की हुई आपने? तो मेरे पास इससे पहले ऑल्टो थी, हाँ। जो पेट्रोल वेरिएंट है। इससे काफ़ी छोटी कार थी, तो इसके ऊपर स्विच करना मेरे लिए बहुत मतलब, एक तो कार का साइज भी बड़ा था। मेरी जो लर्न एक्यूरेसी थी वो सब मेरे को चेंज करनी पड़ी इसके लिए। अच्छा, तो आपने बहुत मेजर बिग अपडेट किया ऑल्टो से सीधा हैरियर। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थे आपने, क्यों आपने इस पे अपडेट किया? तो जब मैंने फर्स्ट टाइम हैरियर को देखा तो मेरे को लगा था कि आई थिंक डिज़ाइन वाइज बहुत ही बाहर से मेरे को बहुत ही ट्रेंडी लगी, अच्छी लगी। इसका फर्स्ट वाला जो वर्जन था वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बट ये थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है, तो मेरे को ये वाला डिज़ाइन भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा। तो डिज़ाइन वाइज आई थिंक वो लाइकेबिलिटी ज़्यादा थी हैरियर की तरफ। तो मैं ये पहले से ही कंसिडर कर रहा था, बट बजट देख के फिर मैंने सही टाइम पे ली, मेरे को ऐसे लगता है। अच्छा, ओके। वैसे आपने पहली बार हैरियर देखी कहाँ पर?
आई थिंक रोड पे ही देखी थी। रोड पे? और वो पुरानी वाली होगी ना, इसके पहले हाँ, वाले जनरेशन? हाँ पहला वाला जनरेशन था। हाँ। वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बट न्यू वाली देखी तो आई थिंक वो मेरी मैनेजर के पास ही थी। और न्यू वाली देख के आपको तो कंफर्म होएगा यही हाँ। लेनी है अभी? बट फिर मैंने जॉब स्विच किया क्योंकि मैनेजर के पास थी, तो मेरे को पता चला कि अगर लेनी है तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। बड़ा करना पड़ेगा। ओके, सो और कौन सी गाड़ी देखी आपने लेते समय? तो फिर इससे पहले मैं देख रहा था क्रेटा 2024 में, मतलब ये लेने से पहले मैंने देखी थी। जो अभी क्रेटा आती है उससे पहले वाला जनरेशन। ओके। तो वो भी मेरे को अच्छा लगा था। मेरे को वो फुल ऑन रोड 19.5 को दे रहे थे। बट फिर मैंने फाइनली यही वो भी आपने डीजल में देखी थी क्या, पेट्रोल? नहीं, वो पेट्रोल में देखी थी मैंने। अच्छा। So- वैसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप पहले ऑल्टो यूज़ करते थे पेट्रोल में, Yes. तो डीजल में क्यों आए अब? जब मैंने हैरियर ली तब हैरियर बस डीजल में डीजल अवेलेबल में थी। हाँ। और आई थिंक हैरियर के मेरे को हैरियर ही लेनी थी। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर मैंने जो अवेलेबल थी वो मैंने डीजल ले ली। अच्छा, इस वजह से आप इस इंजन ऑप्शन पे आए, मतलब Yes. आपको लेनी हैरियर थी, इंजन कोई भी चलेगा? यस। ओके। और कोई देखी क्रेटा के अलावा आपने गाड़ी? मैंने क्रेटा देखी, मैंने एमजी हेक्टर देखी, मैंने एक्सयूवी 700 देखी, लेकिन उस टाइम पे एक्सयूवी 700 के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटिंग थी। अच्छा। इनफैक्ट मैं सर्विस सेंटर भी गया था तो मेरे को किसी ने एंटरटेन नहीं किया था। वो बहुत सारी भीड़ थी। हाँ। तो फिर मैंने तभी रिजेक्ट कर दिया। हाँ, तो मैंने भी एक ओनर से सुना है टाटा सफारी, उन्होंने भी बोला था कि शोरूम में वो एंटरटेन नहीं किया, तो उन्होंने वो 700 भी देखी भी नहीं, रिजेक्ट कर दी उन्होंने, तो वो सफारी पे गए थे। तो आपका भी शायद मेरे ख्याल से ऐसा एक्सपीरियंस हाँ, होगा ना? यही था। मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वेट कर रहा था। हाँ। बट उन्होंने एक फॉर्म फिलअप करके लिया और उसके बाद कोई आया ही नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने भी मतलब यही डिसाइड किया कि फिर मतलब अगर प्री सेल इतना वेटिंग है मेरे को, या फिर कार आने के लिए भी 3 महीने का वेटिंग था, तो आई थॉट कि आफ्टर परचेस आल्सो मेरे को प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये नहीं ली। मैंने जब इसको बुक किया तो मेरे को ये ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर करके फिर मेरे पास आ मिल गई। गई 10 दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर ही, मतलब 5-6 दिन के अंदर ही मेरे को डिलीवरी मिल गया? मिल गई थी बस। अच्छा। तो और मैं एक स्टोरी पूछूंगा, ऐसे कुछ खास स्टोरी थी इस गाड़ी को लेने की? तो यस, स्टोरी तो थी। सब ओनर की होती है, आपके भी कुछ ना कुछ तो होगी। यस, दैट्स राइट। हाँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा मन, तो मैंने घर वालों को बोल के रखा था कि मेरे को हैरियर ही लेनी है। मतलब उनको नहीं ऐसे पता था कि हैरियर लेनी है, मैंने बस उनको पता था कि मेरा मन था कि मेरे को हैरियर लेनी है। तो मैंने फाइनली 2 कार फाइनल किए थे। जो क्रेटा थी, उसमें उस टाइम पे एक मैट वर्जन भी आया था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। बट आई थिंक मैंने जब लेने का बोला तब वो बोले कि वो डिसकंटिन्यू हुआ था। क्रेटा के साथ एक और चीज़ थी कि उसकी जो वो कार लॉन्च तो हो गई, लेकिन उसके एनकैप रेटिंग नहीं आई थी। तो एनकैप मुझे मैटर करता था क्योंकि मेरे को ये गाड़ी फैमिली के लिए लेनी थी। तो फिर मैंने क्रेटा और हैरियर, तो मैंने घर पे पहले डैड के साथ क्रेटा देखी, उनको क्रेटा दिखाई, उनको बहुत अच्छी लगी। उसमें भी ब्लैक वर्जन ही डिसाइड हुआ था। फिर उसके बाद फिर मैंने ये वाली दिखाई, तब मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरी मॉम थी, और ये बजट के थोड़ा ऊपर ही जा रही थी। तो क्रेटा मेरे को 20 के अंदर सब कुछ करके मिल रही थी, और ये 26 बोले तो भी फिर भी 26, 27, 28 आराम से चला जाता है। हाँ। तो फिर मेरे को ये थोड़ी सी बजट के बाहर थी, और मैं कन्विंस कर रहा था घर वालों की कि मेरे को ये गाड़ी नहीं लेनी है करके। बट उनको खुद से पता था कि ये गाड़ी इसको लेनी है। तो मेरी मम्मी ने क्या किया कि वहाँ पे सेम वर्जन की, सेम वेरिएंट की गाड़ी गराज में खड़ी थी। तो वहाँ पे मम्मी ने खड़े रह के स्टेटस पे फोटो डाल दिया, माय न्यू कार। तो और तब तक कुछ भी नहीं हुआ था फिक्स, मतलब फिक्स भी नहीं कुछ हुआ भी था, फिक्स नहीं हुआ था, पहले ही वायरल हो बट गई। मेरे मम्मी ने पहले ही डाल दिया कि दिस इज माय न्यू कार। टाटा जो लेते ना कार, वो लेते एक बार, लेकिन उनके लेने के बाद का मैंने सुना एक्सपीरियंस बहुत बेकार निकलता है। भले ही कोई भी गाड़ी हो, छोटी टियागो से लेके बड़ी सफारी, हैरियर, कोई भी गाड़ी हो। आप तो इतने बड़ा मॉन्स्टर ले आए, आपको पसंद आई, रोड प्रेजेंस वगैरह सब पसंद आ गई, उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा था, मैं वो जानना चाहता हूँ। ओके, सो मैं बोलूँगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कुछ चीज़ें अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें थोड़ी ख़राब भी थी। तो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस के लिए अवेलेबल है, बट अपने को हमेशा लगता है कि सर्विस के लिए अपन ने खुद जाके गाड़ी देनी चाहिए। तो उस हिसाब से
मैं हमेशा जाके गाड़ी देता हूँ। मेरे को फर्स्ट कुछ सर्विसिंग के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आई। हाँ, मेरे को एवरेज फॉर एग्जांपल 4-5 thousand या फिर का अच्छा सा मेंटेनेंस तो है ही। बट देन एक एक बैड चीज़ जो मेरे साथ हुई फर्स्ट ड्राइव में, मैं इसको लेके गया था लोनावला बिकॉज मैं पेट्रोल वेरिएंट और वो भी अल्टो चलाता था। तो हमेशा से ऐसे था कि मेरे को क्लच का इतना मतलब आइडिया नहीं, या फिर मैं क्लच का पेट्रोल गाड़ियों में बहुत कम प्रॉब्लम होता है, बट डीजल में मेरे को क्लच का काफ़ी दिक्कत आया। फर्स्ट ही डे मैंने लोनावला लेके गया, आई थिंक बहुत बार मेरा हाफ क्लच था। तो उस हिसाब से फर्स्ट ही ड्राइव के अंदर जब मैं रिटर्न में आ रहा था, आई थिंक पुणे का वेदर बहुत अच्छा था उस टाइम पे भी, बारिश वगैरह हो रही थी, स्टिल मेरे इंजन से धुआं निकला था। अरे बाप तो रे, धुआं निकल गया। यस, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लच प्लेट घिस गई थी, है ना। तो जो क्लच के ऊपर जो पॉलिश होती है, आई थिंक जो हर एक डीजल ओनर को पता ही होगा कि थोड़ा क्लच का स्मेल आता है। अगर आप ये वाला बटन इनसाइड वाला मतलब बाहर की हवा अंदर आने का ऑप्शन चालू करते हो तो आपको बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है कि क्लच मैं सही से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट देन अगर ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ, और एकदम मैं टोल पे था और पूरा धुआं आ रहा था, तो सब लोग बोले थे कि गाड़ी साइड में लेके जाओ और सब लोग उतर जाओ, पता नहीं क्या मतलब गाड़ी फट जाएगी ऐसे करके। तो फिर ये हुआ था, मैंने शोरूम को लगेज कॉल करके बोला था कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। तो उन्होंने मेरे को तब समझाया था कि क्लच आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो क्लच जो भी हैरियर लेना चाह रहे हैं तो क्लच का अपना जो स्टडी हो फिर से मतलब अच्छे से करनी चाहिए। जैसे मैकेनिज़्म है इसका कि हाफ क्लच में वो जो क्लच का प्लेट होता है वो पूरा अंदर नहीं जाता, एक पार्ट रोटेटिंग होता है। अगर आप हाफ क्लच पकड़ो तो वो हाफ पार्ट पकड़ के फिर वो फ्रिक्शन आता है वहाँ पे, और उस हिसाब से आपको फिर मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं बोलूँगा पार्शियली मेरा ही क्लच का वर्किंग सही से नहीं था, बट जब मैंने आई थिंक कुछ टाइम बाद मैंने ड्राइविंग अपनी करेक्ट की और फिर मेरे को समझा कि ऐसे ऐसे वर्क करनी है। बट मेरे को सर्विस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि आई थिंक मेरी लास्ट फ्री सर्विस थी और मैं शोरूम लेके गया। उनको पता था कि क्लच में माइनर प्रॉब्लम तो है, बट आई डोंट नो, मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी बोल रखा है कि वहाँ के जो वर्कर होते हैं उनके भी कुछ गोल्स होते हैं कि इतना इतना सर्विस आना ही चाहिए। आई एम नॉट श्योर मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट ऐसा हुआ था कि मैं वर्किंग कंडीशन में गाड़ी लेके गया था और मेरे को कॉल आता है नेक्स्ट डे कि भाई तुम्हारी क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है और गाड़ी बिल्कुल नहीं उठ रही है। मैंने बोला कि आप सीसीटीवी देख लो, मैं बहुत अच्छे से गाड़ी लेके आया था अंदर, बट वो बोले कि नहीं अभी गाड़ी उठ ही नहीं रही है। मैं जाके देखा तब गाड़ी लिटरली मैं फुल एक्सलेट करने के बाद भी गाड़ी मतलब गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। सो उस टाइम पे मेरे को क्लच प्लेट चेंज करनी पड़ी और उसको मेरे को ऑलमोस्ट 30,000 तक चार्ज लगे। 27 और फिर सर्विस पकड़ के 28-29 तक पूरा चार्ज लगा। और वो भी आपकी पहली तो नहीं, बाद में 2 फ्री सर्विस ही थी ना? लास्ट फ्री सर्विस। अच्छा, लास्ट फ्री सर्विस थी, और वो फ्री सर्विस में आपको 30,000 का बिल लग गया। तो वो मुझे बहुत, उसके बाद जब भी मैं सर्विस को अभी डालता हूँ तो मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ कि भाई गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, मेरे साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ दिक्कत आनी चाहिए। अभी तो बहुत अच्छे से ड्राइविंग वगैरह मतलब अच्छी हुई है। यानी कि मतलब इंसिडेंट तो बहुत बड़ा हुआ आपके साथ, है ना? यस, और एक टाइम से कह सकते हैं उन्होंने आपके साथ स्कैम टाइप किया लिटिल बिट स्कैम। यस, मुझे तो स्कैम ही लगा। मैंने वैसे बोला भी, मैंने बहुत सारा मेल वगैरह किया कि जब मैंने लाई थी तब इतनी ख़राब सिचुएशन में नहीं थी, एटलीस्ट उस सिचुएशन में ला के मेरे को वापस दे दो, भले मैं दूसरी जगह से सर्विस कर लूँगा। बट आई थिंक इट डिडंट हेल्प। सो और ये चीज़ आपने एक्सेप्ट की थी, मतलब पहले सोचा था कि मैं टाटा हैरियर ले रहा हूँ, ऐसे कुछ चीज़ें निकलेगी बाद में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थे। मतलब द रीज़न वाई आई बॉट दिस कार इज़, एक तो सेफ्टी रेटिंग्स बहुत अच्छे थे, सेकंड दिस इज़ इंडिया मेड, एंड एवरीथिंग अबाउट टाटा इज़ लाइक
सब लोग ये बोलते कि देश का लोहा है, हाँ। बट मेरी भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थे, तो मुझे ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट दैट्स हाउ इट हैपेंड। बट उस सर्विस ने आपने कर दिया आपकी खराब पूरे, है ना? यस, बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि सर्विस के बाद जो यहाँ पे अभी भी करंटली देखोगे ना आप, तो लो बैटरी अलर्ट आ रहा है, हाँ जबकि लो बैटरी नहीं है। हाँ बहुत बार इंजन का भी इशू आता है हाँ। कि ऐसे लिख के आता है कि इंजन ऑयल इज़ वेरी लो, यहाँ पे एक इंजन ऑयल का साइन आता है। एक्चुअली वो बहुत हजार्डस है, अगर तुम्हारा इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है तो गाड़ी जगह पे बैठ जाती है, भले ही स्पीड कितने भी हो, ऐसे मेरे को मैकेनिक ने बोला। बट जब चेक किया तो बोला कि सर्विसिंग में सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट सही से नहीं होते और कुछ भी वार्निंग्स आ जाते हैं। सो ये एक चीज़ मैंने एज अ कॉन बोलूँगा मैं, सर्विसिंग के बाद मेरे को फील हुई। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि खैर आप सर्विस तो कर रहे हो लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट मत करो, हाँ क्योंकि इनिशियली लोगों को तो माइनर चीज़ें दिखती नहीं है। फॉर एग्जांपल ये बग्स हैं, ये बग्स वो अपडेट में निकल जाते हैं, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं होता सर्विस के अंदर। जो माइनर फीचर्स है, जो 2D व्यू दिखता है, 3D व्यू दिखता है, सब वही दिखेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो पीपल आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट हैविंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स। राइट। तो अब थोड़े इंजन ड्राइविंग से रिलेटेड बात करेंगे हम। ओके, सो अभी इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, इसमें 170 bhp की पावर एंड 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, 350। 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 6 स्पीड मैनुअल आता है, अपने साथ मैनुअल है। यस, सो फिगर्स की बात नहीं करेंगे, रियलिटी में आपको इंजन परफॉर्मेंस कैसे मिल रही है बहुत अच्छा। सिटी और हाईवे दोनों में? सो हाईवे में आई थिंक जो इसका प्लस पॉइंट है कि ये हाईवे पे बहुत अच्छे से गाड़ी चलती है। बहुत अच्छे स्पीड पे भी ये बहुत स्टेबल रहती है गाड़ी, तो मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है, जो कि अल्टो के केस में नहीं था। अल्टो के केस में बहुत बार ऐसा था, जो माइनर ऐसे छोटे छोटे जो ब्रेकर्स होते हैं। एक बार मैं पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे था, तो मैंने ब्रेकर पे ब्रेक मारा था और मेरी गाड़ी आई थिंक 45 डिग्री ऐसे फुल चली गई थी, आई थिंक स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो यस, बट ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है कंट्रोल्स के लिए, सो आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट हैरियर। ओके, मतलब स्टेबिलिटी प्रॉपर है इसके अंदर, है Yes. ना? हाई सिटी में कैसा मैन्योर है, क्या क्या लगता है, ये सिटी के लिए बनी है हैरियर? आई थिंक ये सिटी के लिए बहुत स्मार्टली अगर आप चलाओगे तो सही है, बट स्टिल माइलेज का अगर देखोगे तो ये सिटी के लिए उतनी भी बहुत अच्छी नहीं है। आई थिंक सिटी में इसका माइलेज मेरे को 9-10 आया, फिर भी मेरी मैनुअल है। और मेरे को हाईवे पे, जैसे मैंने समृद्धि पे लेके गया था, तब मेरे को एक बार 20 का माइलेज मिला था फॉर डीजल कार, फॉर दिस बिग कार, हैविंग सो मेनी पीपल सीटेड। आई थिंक 20 इज लाइक अ गॉड माइलेज। बढ़िया माइलेज है ना? बाकी मैन्योर कैसा है पार्क करने में सिटी में, कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं हाँ, आई थिंक नाउ आई लर्न हाउ टू वर्क विद दिस क्लच एवरीथिंग। आई रियली एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। इजीली पार्क हो जाती है ना? यस, इसके अंदर 360 कैमरा है, तो इससे अपन हर एक व्यू देख सकते हैं। जैसे ये बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। सो ऑल द साइड्स दे हैव कैमरा, सो इवन ये जो बाकी की सारी इमेजेस उसको स्टिच करके एक 3D व्यू भी बना के देता है। सो यस, सो ओवरऑल क्वालिटी है, मतलब क्लियरिटी क्वालिटी दोनों अच्छी मिल जाती है इसके अंदर, कैमरा क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है। और यस, मतलब मोबिलिटी भी बहुत अच्छी है, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। आई थिंक दीज आर ऑल प्रोज ऑफ हैविंग दिस कार। आपने इसमें लॉन्ग जर्नी कहाँ तक की है अभी तक लास्ट? मैंने आई थिंक पुणे से अहमदाबाद वाज द लॉन्गेस्ट, बट मेरा घर भी यहाँ से 500 किलोमीटर है, तो मैंने वो कम से कम 3-4 बार किया है। तो अगर सब लोग भी बैठे हुए हैं, इवन फुल फैमिली बैठी हुई है, तो बहुत कंफर्टेबल होता है। इवन फॉर 12 आवर्स और यू कैन से 9-10 आवर्स एट अ स्ट्रेच, इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, बहुत टायरिंग फील नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा कितना किलोमीटर कितने हार तक चला सकते हो आप, कंफर्ट की बात करो तो? इसके अंदर एक और सेंसर है जो आपको सजेस्ट करता है कि आफ्टर लेट्स से 2.5 आवर्स, आई थिंक 2 आवर्स के बाद एक कॉफ़ी ब्रेक का इंडिकेटर आता है। सो
गाड़ी सजेस्ट करती है कि तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, टायर ठंडे हो जाएंगे, थोड़ी इंजन ठंडी हो जाएगी। सो इस हिसाब से मैं एट अ स्ट्रेच 2 घंटा चला लेता हूँ, उसके बाद 10-15 मिनट में नॉर्मल टी ब्रेक वगैरह। टी ब्रेक लेता हूँ। यस। कंफर्ट की बात कर ही रहे तो इसमें आपने मतलब फैमिली फ्रेंड सब बैठे हो गए ना पीछे Yes. रियर सीट में। रियर सीट का कंफर्ट कैसा, उन्होंने कैसा मतलब बताया रियर सीट का? ओके, सो मैं तो आई थिंक मैं ज़्यादा तो बैठा नहीं हूँ पीछे। आपने तो ली इसीलिए ले हैरियर चला नहीं ली। दैट्स राइट। और कोई भी मशीन के लिए इट्स वेरी गुड कि एक सिंगल यूज़र ही होना चाहिए। हाँ। बहुत बार मतलब हर कार में ऐसे होता है कि गाड़ी भी आपके हिसाब से आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से गाड़ी लर्न करती है, या फिर चीज़ें वैसे हो जाती है, जैसे क्लच छोड़ने की आदत है, सो वो सबकी मैच नहीं करती। तो आई फील कि मैंने वो रखा है। बट हाँ, आंसरिंग योर क्वेश्चन, पीछे का कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरी वाइफ, मेरी मम्मी पापा जब भी बैठे पीछे, वो बोले कि लंबे स्ट्रेच में भी उनको मतलब 8-9 घंटा अगर कंटिन्यू भी ये किया तो ड्राइव किया तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कंफर्टेबल है ना? यस। सस्पेंशन कैसे है इसके? सस्पेंशन आई फील बहुत अच्छा है। सो आई थिंक वो सब एरिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मेरे लिए तो सस्पेंशन तो इसके प्रोज में आते हैं। यस, मैंने किसी से बुरे सुना नहीं मतलब सस्पेंशन की। दैट्स राइट। बाकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी, इसमें ऑल 4 डिस्क आते हैं ना? यस, चारों डिस्क है और काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। मैंने बहुत बार अभी भी मतलब बिफोर द वीडियो भी बोला कि इसका जो टर्निंग का जो डायमीटर है वो बहुत ही कम है। एटलीस्ट मेरे लिए, मेरे को बहुत कम लगता, तो बहुत कम जगह पे यू टर्न हो जाती है। प्लस तुम्हारे पास 360 डिग्री कैमराज है, तो तुम बहुत अच्छे से ये सब हैंडल कर सकते हो। मतलब कॉन्फिडेंस तो रहता होगा ना हाई स्पीड पे आपको ब्रेकिंग का, यस कि भाई रुक जाएंगी अभी? यस यस यस, इमरजेंसी। बट इसके अंदर एक और चीज़ है जो ड्राइव नेक्स्ट फीचर है। उसके अंदर वो कार तुमको अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग रेटिंग्स देती है। फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव कितना सेफ चला रहा हूँ, मैं मेरी इफिशिएंसी कैसी है। इट फील्स लाइक देयर इज समवन हु जजिंग योर ड्राइविंग। सो सम आई थिंक समटाइम्स यू हैव टू drive nicely, and I feel I believe in driving the car as per safety standards, so मैं बहुत ही सेफ चलाने का भी ट्राई करता हूँ। हाई स्पीड में इसमें बॉडी रोल कुछ फील होता है आपको? एज इन जैसे कि ऐसी स्कॉर्पियो जैसी झूलती है ऐसे हाई स्पीड में, थोड़ा भी नहीं। कट वगैरह स्टीयरिंग हुआ तो नहीं। ऐसा कुछ मतलब फील होता है बॉडी रोल का आपको? मुझे तो नहीं फील हुआ। मतलब एकदम But मैं स्टेबल? काफ़ी सेफ स्पीड पे चलाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने समृद्धि पे 120 की स्पीड से ही चलाई है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने एक बार बहुत हाई स्पीड पे लेके गया था, बट जनरली मैं प्रेफर नहीं करता सेफ्टी के हिसाब से, तो मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ। ओवरटेकिंग में कॉन्फिडेंस रहता है पूरा? बहुत ज़्यादा, हाँ, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें? हाँ, मतलब मुझे जजमेंट अभी समझ में आ गया कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबली निकाल लेता हूँ। स्टीयरिंग कैसा है, मतलब सिटी और हाईवे के हिसाब से देखे कैसा, लाइट वेट है या नहीं है? मतलब आई थिंक अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हो चुका हूँ, तो मेरे को नो प्रॉब्लम्स देयर। सिटी में भी इजीली लाइट रहता है ना? यस अब इसमें फीचर्स तो आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं ये वेरिएंट में भी आपको। यस। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, हाँ, तो इसमें आपको कोई लैग वगैरह फील होता है? मतलब मैंने सुना है ओनर से हैरियर एंड सफारी के उसमें लैग वगैरह फील होता है इजीली, आपको कैसा लगा? मेरे लिए तो काफ़ी स्मूथ था। मैं बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या फिर वो नहीं सुनता हूँ। इसका वॉइस फीचर भी है, तो वो भी कंफर्टेबली आप FM ऑन कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशंस या फिर ये सब का यहाँ पे भी नेक्स्ट सॉन्ग वगैरह हो जाता है। तो बट बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली आपको मोबाइल जैसा तो फील नहीं आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छा है, बहुत सारी फीचर्स है। इनफैक्ट जो स्पीडोमीटर वगैरह है वहाँ पे भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो व्यूज़, सो वो भी बहुत अच्छा है। ऐसे कि आपने कहा आप ज़्यादा लाउड सुनते भी नहीं, मतलब स्पीकर भी अच्छे हो गए इसमें, ऑब्वियसली टाटा के स्पीकर अच्छा आता है। काफ़ी अच्छा है, यस। और जो मैं इंफोटेनमेंट में बोल रहा था, मतलब इसमें स्मूथ है ना, मतलब लैग वगैरह तो बिल्कुल नहीं है ना? मेरे लिए लैग नहीं था। आई थिंक आफ्टर 1 सर्विस मुझे थोड़ा सा लगा था, बट नेक्स्ट सर्विस में
जो टचेस ड्रॉप होते हैं आप बोल रहे हो, वो नहीं हुआ था। क्लाइमेट कंट्रोल कैसा है इसका? एसी जो बैक सीट वाले जो जनरल रिव्यू है, मुझे पहले से पता था कि थोड़े से स्लो है। बट अगेन ये कार भी ब्लैक है, सो गर्मी में बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। एंड आफ्टर आई थिंक एक 10-15 मिनट के बाद बहुत अच्छे से कूल कर देती है, सो दैट्स ऑल राइट। हाँ, डार्क होने की वजह से हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है क्या? दैट्स राइट, यस। तो कूलिंग मतलब अच्छी ओवरऑल देखी जाए ना? यस। ओके। अभी इसमें आपने मैनुअल ले तो लिया, मैनुअल ट्रांसमिशन में कोई लैग फील होता है आपको गियर शिफ्टिंग के वक्त? गियर शिफ्टिंग के टाइम पे मुझे लैग नहीं फील होता है। मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबली स्विच कर पा रहा हूँ गियर्स एंड ऑल। कंपेरेटिवली बाकी कार से, आपने बाकी कार और भी ड्राइव की होगी, तो हाँ कैसा मैंने है, स्मूथ है क्या, कैसा है? हाँ, बट आई थिंक इस केस में मुझे लगता है कि पेट्रोल कार्स काफ़ी स्मूथ होते हैं, जैसे मैंने क्रेटा भी चलाई। हम्म। बहुत बार हाफ क्लच पे भी वो निकल जाती है, गियर चेंज हो जाते हैं। हम्म। बट इसको आपको पूरा क्लच दबा के ही गियर चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे स्पीड के बहुत सारे गियर्स डिफाइंड है। गाड़ी बंद पड़ने के चांसेस है। इसका बूट स्पेस कैसा है, मतलब सफिशिएंट है लॉन्ग जर्नी के लिए? इसका बूट स्पेस आई थिंक 450, अराउंड 450 लीटर्स का है। सो आई थिंक फॉर माई फैमिली इट इज़ सफिशिएंट। मेरे को सफारी फॉर अ 7 सीटर रीज़न नहीं लेनी थी। मेरे को 7 सीटर काफ़ी पैसेंजर टाइप फील आती है, तो मेरे को लग्जरी टाइप फील के लिए मैंने 5 सीटर और हैरियर चूज़ की। और आपकी फैमिली के हिसाब से तो ठीक है ना, मतलब ये? यस, यस, वेरी कंफर्टेबल। आपको अनवांटेड चीज़, मतलब अनवांटेड रैटलिंग इशू, नॉइस वगैरह ऐसी कुछ फील होती है कार ड्राइव करते समय? मुझे लगता है कि इसका जो इंटीरियर है हम्म। वो काफ़ी साउंड प्रूफ है, तो बाहर का आवाज़ बहुत कम आता है। सो बट मैंने बाहर से जब आवाज़ सुना तो इंजन की नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा थी। बट ऑब्वियसली बहुत बड़ा सिलेंडर भी है एंड बहुत बड़ा इंजन भी है, तो थोड़ी नॉइज़ तो रहेगी, बट इसका इनसाइड बहुत ही ज़्यादा शांत है। सो वो एक अच्छा फील आता है इससे। नाइट के समय में इसका कैसा है लाइट का रिस्पॉन्स थ्रो? हाँ, मेरे पास आई थिंक मेरे पास पहले अल्टो थी, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। उससे तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने जब अल्टो भी थी तब मैंने उसके उसके दोनों बल्ब चेंज करके बहुत बड़े वाले बल्ब लगाए थे, हाई वोल्ट वाले। हाई वोल्ट वाले। तो इससे तो वो तो येलो थे, आई थिंक ये वाइट है और बहुत अच्छा मेरे को अ, दिखती भी बहुत अच्छी है मैं बाहर से। ऐसा लगता नहीं ना बाहर से और अपग्रेड करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। यस, दैट्स राइट। ओके। मटेरियल क्वालिटी कैसी लगी आपको, या ऐसे कि अंदर की जो भी टचेस फील वगैरह आते हैं, हम उनको टच करते तो मतलब Yes. ऐसा प्रीमियम फील होता है आपको? बहुत ज़्यादा। मैंने इसके बाद जो भी कार में बैठा हूँ, हाँ। जब भी मैं कोई किसी का भी दरवाज़ा ओपन करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही इजीली वो ओपन हो रहा है। और जबकि इसका दरवाज़ा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग लगती है, बहुत ही स्टडी लगता है, बहुत ही प्रीमियम फील होता है मुझे। ओवरऑल विजिबिलिटी कैसी लगती है आपको कार में, जैसे कि इसमें जो पिलर्स है ये हाँ, बहुत थिक आते, हाँ, तो हाँ। आप टर्न वगैरह लेते हो तो कैसा कुछ विजिबल होते हैं आपको? आई थिंक मेरी जर्नी विद दिस कार वाज फर्स्ट लर्निंग एंड देन एंजॉयमेंट। अच्छा। तो मैंने हर एक चीज़ को लर्न किया है कि यस, इसके थिक पिलर्स है, बट मुझे उसके थ्रू मेरे को कैसे सीखना है, वो भी मैंने वैसे उस चीज़ को उस नज़र से देखा। बट यस, आई आफ्टर आफ्टर हियरिंग दिस, यस, ये थोड़ा सा थिक है, बट ये स्टडी भी काफ़ी है। इसकी जो फ्रेम है एंड इसका टोटल जो आई थिंक बिल्ड है, दैट्स द रीज़न इसके सेफ्टी रेटिंग्स 5 स्टार है। और ये थिक पिलर टाटा की हर कार में देखने मिलेंगे, छोटी या बड़ी। दैट्स राइट। वो इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों है। प्रोस Yes. तो वही सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। कॉन्स वही आपको विजिबिलिटी इशू हो सकता है थोड़ा। Yes. बाकी ओनर पे डिपेंड करता है वो कैसे ड्राइव कर रहे हो। Yes. ओके। Yeah, my experience from safety is like, अगर आप कार में बैठे हो, यू आर इनसाइड द कार, बाहर से कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट है उसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो तो एक अलग बात है। बट एट सर्टन केसेस जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो, तो कार के लिए जो एक्सपेक्टेशन होते हैं कि जान बचनी चाहिए, तो वो तो आई थिंक ये कार के लिए फुल मार्क्स है। सो 5 स्टार रेटिंग है, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या कॉन्स लगते हैं आपको इस कार के? आई थिंक दैट्स इट। मुझे क्लच वाज लिटिल बिट लर्निंग कर्व फॉर मी, लाइक यू सेड, पिलर्स, ये सब मेरे को कॉन्स लगे।
सर्विस। उसकी सबसे बड़ा कौन होगा मेरे ख्याल से? हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, हाँ थोड़ा मेंटेनेंस भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और कोई कॉन्स नहीं लगे गाड़ी के अंदर। या फिर ऐसे कुछ फीचर्स जो कि इस वेरिएंट में होने चाहिए थे, या ऐसे जो फीचर्स दिए हुए वो यूजलेस है, जैसे कि यहाँ पे मोड्स वगैरह दिए हुए हैं, हाँ। ये यूज होता है आपको? ओके, सो आई थिंक दिस मोड्स वर वेरी यूजफुल एट द स्टार्ट, जब एक्चुअल में वेट रोड होता है हाँ और आप वेट जब मोड करते हो तो आपको थोड़ा आरपीएम बढ़ता है, आपको एक स्टेबिलिटी या फिर गाड़ी बंद नहीं होगी इसकी श्योरिटी मिलती है। हम्म फॉर लर्निंग इट वाज वेरी यूजफुल आई थिंक इनिशियली, हम्म बट देन मुझे आई थिंक मैंने प्रोबेबली 6 मंथ्स हो गए वो बटन्स को कभी टच नहीं किए। तो अच्छा यस, हाँ यू कैन से कि इतना यूजफुल नहीं है। हाँ एक इसका बूस्ट वाला मोड भी है ना, हाँ जिसमें जब मैं ये क्लिक करता हूँ तब ये पूरा रेड हो जाता है एंड सॉर्ट ऑफ इसमें आरपीएम बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड होता है। हाँ तो उसमें आप अगर नॉर्मल भी गाड़ी चलाओगे तो बहुत फास्ट चलती है। हम्म सो वो एक आपको किक मिलता है, हम्म बहुत अच्छा भी लगता है। बट आई आई थिंक मैंने नहीं यूज़ की। जब मेरे को सच में एक बार स्पीड टेस्ट कराना था, स्टेबिलिटी टेस्ट कराना था, तब मैंने यूज़ किया था। बट अभी मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। दैट्स ट्रू आई थिंक, बट दिस कार आई थिंक शुड बी लाइक, मुझे लगता है कि ये ऑटोमेटिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करती होगी, या फिर तो उस केस में ये मोड्स काफ़ी यूज़फुल होते होंगे। आई एम श्योर ये सेम ही है, राइट? राइट। तो वो एक है, यस। रात में कैसे लगती है अंदर से इंटीरियर, एम्बेड लाइटिंग वगैरह मिल जाती है? रात में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी दिखती है। जब मैं रात में ये एम्बियंट लाइट यहाँ पे भी लगते हैं, यहाँ पे भी हाँ लगते हैं, सनरूफ में भी। सनरूफ में भी लगते हैं। और जब मैं सनरूफ ओपन करता हूँ तो ये गाड़ी बाहर से भी बहुत सुंदर लगती है और अंदर से भी हाँ काफ़ी प्रीमियम लगती है। सनरूफ यूज़ की है अभी तक? बहुत। प्रैक्टिकल यूज़फुल है यस, इसकी? आई थिंक इट इज़ प्रैक्टिकली यूजफुल एंड इट दैट वाज अ वन रीज़न मुझे ये गाड़ी लेनी थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉर इंडियन रोड्स के हिसाब सनरूफ नहीं है। इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से सनरूफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट देन अगेन वी लिव इन पुणे, राइट? तो पुणे में बहुत अच्छी बारिश होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है एंड बहुत अच्छा आपको फील भी आता है सनरूफ के साथ। हाँ तो इसका बहुत वाइड पैनारोमिक सनरूफ है, तो मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत इंजॉय करती है। यस। फिलहाल तो धूप ज़्यादा पड़ रही अभी तो धूप ज़्यादा है, 40 बट डिग्री जा जैसे रहा मैं है। अभी कल शाम भी गया था ट्रिप में। कल का तो क्लाउडी था पूरा। कल का बहुत क्लाउडी था वेदर, हाँ और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत बार बारिश गिरती है तो बहुत अच्छा लगता है। सो मेरे लिए तो वो इट वाज अ प्लस पॉइंट एंड दैट्स द रीज़न प्रॉब्ली मैंने ये वाला वेरिएंट चूज़ किया। ओके। अच्छा एक और चीज़ पूछनी मुझे, हम्म। ये मॉन्स्टर तो ले लिया, अभी इस मॉन्स्टर की रोड प्रेजेंस कैसी है? ओके, सो आई थिंक रोड प्रेजेंस और ओवरऑल गाड़ी के प्रेजेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल सकता हूँ। इसके पहले मेरे पास आल्टो थी, और जब मैंने फर्स्ट टाइम ली तो बहुत बार मेरे को, मतलब बहुत मेरे को सोसाइटी में बहुत लोगों ने पूछा कि अरे आप वो हैरियर वाले हो ना? या फिर मैं जब भी अपने आसपास की शॉप में जाता हूँ कि भैया आ- अब तो आपने हैरियर हैरियर ले ली, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है रोड पे भी। आई थिंक पीपल फील लाइक इट इज़ अ स्टेटस सिंबल। आई डोंट फील इट दैट वे, बट एक बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं ये गाड़ी डिलीवरी ले रहा था तब मेरी गाड़ी हैरियर यहाँ पे खड़ी थी और उसके बाजू में नेक्सॉन की गाड़ी थी। तो आई थिंक हम 4 लोग ही डिलीवरी ले रहे थे, तो मेरी फैमिली, और वहाँ पे 10-12 लोग थे और सब लोग उनकी गाड़ी छोड़ के हैरियर को देख हैरियर को रहे देख रहे थे कि कि अरे ये कुछ तो बड़ा है। ये कुछ तो अच्छा है। बहुत बार ऐसे होता है, आपको 2 टाइप के लोग मिलते हैं रोड पे। हाँ एक होते जो अच्छे से आपको स्पेस दे देते कि भाई बड़ी गाड़ी है, जाने के लिए स्पेस दे दो, और हाँ दूसरे ऐसे होते कि इसको तो मैं आगे नहीं जाने इसको आगे नहीं जाने देंगे। दूँ। तो दोनों टाइप के लोगों को मतलब हैंडल करना पड़ता है। हाँ सो यस, आई थिंक रोड प्रेजेंस और रोड यू कैन से जो रजिस्टर होती है वो बहुत ही अच्छा है। प्रोबेबली द रीज़न कि ये आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द ब्यूटीफुल कार, मैं इसको हाँ बोल सकता हूँ। नहीं ब्यूटीफुल से ज़्यादा अच्छा एक रगड रगड़ मॉन्स्टर एग्रेसिव। एग्रेसिव लुक आता हाँ है। यस, दैट्स राइट। तो ठीक है, अब भाई एंड कर देते, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू। होपफुली इस गाड़ी के जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे।
आपके थ्रू। वैसे लास्ट में अगर मैं पूछूँ, आप ये कार रिकमेंड करोगे कोई लेना चाहता है तो? मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, इफ़ योर बजट अलाउज इट, इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट दिस कार, आई थिंक यू शुड बाय दिस कार। डेफिनेटली विथ न्यू कार आपको एक थोड़ा सा लर्निंग कर्व आता है। थोड़े से हर गाड़ी में कॉन्स होते हैं, बट मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है जब भी मैं लो फील करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला, जब भी मैं लो फील करता हूँ या फिर जब भी थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, आई कम नियर कार एंड आई गो फॉर अ ड्राइव एंड आई रियली फील नाइस अबाउट दैट आई ओन दिस कार, थेरेपी है ना, लाइक अ थेरेपी लेते हो। थेरेपी। यस, यस। अच्छा, कौन से लोगों को ये कार कंसिडर नहीं करनी चाहिए, किन टाइप लोगों को, ये चीज़ बताओ मुझे। आई थिंक प्रोबेबली जो लोग, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्राइव में इरिटेट होते हैं, शायद उनके लिए कार नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत बार डीजल गाड़ी का जो सॉर्ट ऑफ जो जैसे गाड़ी उठती है या फिर जैसे स्पीड पकड़ती है, वो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट माइक्रो सेकेंड्स में सो के थोड़ा सा गाड़ी पिकअप करती है। बट मतलब हाँ। जब वो पिकअप करती है तब वो बहुत ही फास्ट चलती है। सो ये चीज़ थोड़ी सी हाँ, मतलब स्टार्टिंग पिकअप लैग है। लर्निंग है। हाँ। एंड आई थिंक बहुत बार ऐसे लगता है कि जब आपके सामने बहुत बड़ी गाड़ी है या फिर ट्रक भी है, तो वो जब सिग्नल में बहुत धीरे 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 आगे जाता है, समटाइम्स ऐसे पीछे वाले लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे फील होता होगा। बट विथ नाइस ड्राइविंग आई थिंक मेरे से भी अच्छे ड्राइवर होते होंगे तो तो उनके लिए तो ये शायद इशू नहीं होता होगा। सेकेंड थिंग, कॉस्ट इज लिटिल बिट हाई। सो फॉर श्योर कॉस्ट तो एक मेन थिंग है जो मतलब लेना नहीं लेना डिसाइड करती है। दैट्स इट। और मैं इसमें ऐड करूँ तो माइलेज हो सकता है। यस, बट अगर हाँ। आप 30 लाख के आसपास गाड़ी ले रहे हो कम ही लोग इसका करेंगे। तो माइलेज को आई थिंक लोग ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। हाँ। ये लेकिन कंसिडर करके चलते कि लेकिन एक चीज़ माइंड करनी पड़ेगी, इसकी सर्विस। यस, माइलेज आई थिंक वो चीज़ करनी पड़ेगी। बट देन मैंने एमजी हेक्टर के बारे में सुना, एमजी हेक्टर का माइलेज बहुत ही खराब है। उसका माइलेज इससे भी बहुत ज़्यादा ही खराब है, बहुत ज़्यादा खराब, सिंगल डिजिट में देती है पूरा। सिंगल डिजिट में रहती है। सो आई फील उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। अगर मैं रोड पे ले जाऊँ, अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊँ, तो अगर मेरे को 18 या 20 का माइलेज मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच भाई, you अपना so much. प्रीशियस टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। होपफुली और एक अच्छा सा एक्सपीरियंस ले लो आप, अच्छे और किलोमीटर बढ़ा लो, फिर वापस करेंगे। श्योर। तब तक आप भी अच्छे से ड्राइव करो, थैंक यू। सेफली, अपनी सेफ हैरियर के साथ में। यस, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।